लाली, इस बार तो गर्मी बहुत है और पानी की भी बहुत दिक्कत हो रही है। हमारे सुंदरवन के जंगल में तो सिर्फ एक ही सूखी झील है, उसमें भी ज्यादा पानी नहीं बचा है। लगता है वो भी सूख जाएगी। मुझे तो खाने पीने को लेकर बहुत चिंता हो रही है। अरे तुम इतने परेशान मत हो, अभी सूखी झील का पानी सूखा नहीं है और जंगल भी हरा भरा है। अगर जैसा तुम कह रहे हो वैसा होता है तो वो भी देख लेंगे। अब ये सब छोड़ो, मुझे बहुत भूख लग रही है, चलो कुछ खा कर आते हैं। चलो मेरी जान अब चलते हैं। उसके बाद दोनों वहाँ से खाने की तलाश में चल देते हैं, लेकिन बहुत ढूंढने पर भी उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। चलते चलते दोनों थक कर एक पेड़ के नीचे रुक जाते हैं। देखो लाली, मैंने तुमसे कहा था ना, गर्मी की वजह से सुंदरवन के जंगल में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अब अगर ऐसा ही रहा तो हम भी भूख प्यास के कारण मर जाएंगे। मैं तो कहता हूँ हमें यहाँ से किसी और जंगल चले जाना चाहिए। देखो लकी, मैं इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं हूँ और मेरी इस जंगल में बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। तुम परेशान मत हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि जंगल के और जानवरों ने यहाँ का खाना खा लिया हो हमारे आने से पहले। चलो अब आगे चलते हैं, हो सकता है आगे हमें कुछ मिल जाए खाने को। दोनों वहाँ से आगे चल देते हैं और कुछ दूर चलने पर उन्हें एक चिड़िया दिखाई देती है जो बहुत ही उदास होकर अपने घोंसले में बैठी थी। क्या हुआ रानो, तुम बहुत परेशान लग रही हो। अब तुम्हें क्या बताऊं लाली बहन, जंगल की समस्या की वजह से परेशान हूँ और ये समस्या आगे और बढ़ने वाली है। रानी बहन, जल्दी से बताओ ना, आगे ऐसा क्या होने वाला है? अरे लकी भाई, इस बार गर्मी बहुत पड़ने वाली है और इस वजह से हमारे जंगल के और जानवर भी बहुत परेशान हैं। और तुम तो जानते ही हो कि हमारे इस जंगल में सिर्फ एक ही सूखी झील है और वो भी आगे गर्मी में सूख जाएगी। इस वजह से यहाँ के बहुत से जानवर ये जंगल छोड़कर जा चुके हैं। तुम बिल्कुल सही कह रही हो रानी बहन, मैंने तो पहले ही सोच लिया था। हमें भी इस जंगल को छोड़कर किसी और जंगल में जाना पड़ेगा जहाँ पर पानी हो, क्योंकि हम खाने के बिना रह सकते हैं लेकिन इतनी गर्मी में पानी के बिना नहीं रह सकते। लेकिन लाली जी तो मानने का नाम ही नहीं लेती हैं। हाँ लकी भाई, चलो अब मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, जाती हूँ पानी पीने, घर में सारा पानी खत्म हो गया है। फिर रानी चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। देखो लाली, मैंने कहा था ना, कुछ दिनों में यहाँ पानी भी नहीं मिलेगा और खाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। अब हम और इंतजार नहीं कर सकते हैं। अरे मेरे पास इसका भी हल है, तुम परेशान मत हो, हमारे पास एक रास्ता तो है। हमारे पड़ोसी जंगल में खाने पीने की कमी नहीं होती है, लेकिन बस वहाँ एक दिक्कत है। कैसी दिक्कत है लाली, पहेली मत बुझाओ। अरे उस जंगल में एक चीता और भेड़िया रहता है जो बहुत ही खतरनाक है। उन्हें रोज कोई ना कोई शिकार चाहिए होता है और वो ज्यादातर जंगल में ही घूमता रहता है और वो हम जैसे जानवरों को भी नहीं छोड़ते हैं। बस यही दिक्कत है। लाली, फिर तो वहाँ जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वहाँ जाकर हम भी उसका शिकार बन सकते हैं। अरे लकी, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, या तो हमें यहीं रहकर भूख से मरना होगा या फिर हमें उन दोनों का सामना करना होगा। वैसे भी तुम डरो मत, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक बार मेरी उस चीते से लड़ाई हुई थी, उस समय मैं थोड़ी घायल हो गई थी क्योंकि वो दो थे और मैं अकेली। इस बार हम दोनों भी दो हैं। तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी मेरी जान। बस अब तुम तैयार हो जाओ, हम अभी चलेंगे, ठीक है? और फिर वो दोनों दूसरे जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। चलते चलते वो दोनों पहुंच जाते हैं दूसरे जंगल में। अरे वाह लाली, यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर तो ज्यादा गर्मी भी नहीं लग रही है और यहाँ कितनी शांति है। मुझे तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है। देखा, मैंने कहा था ना, ये जंगल बहुत अच्छा है, लेकिन हमें इस जंगल में बहुत संभल कर रहना होगा। यहाँ पर बहुत खतरा भी है, क्योंकि जहाँ वो धूर्त चीता घूमता रहता है जो हमेशा है शिकार की तलाश में रहता है। अरे मेरी लाली लाल परी, तुम तो सच में लाजवाब हो। मैं अब तेरे ही भरोसे हूँ। बस अब मुझे बहुत भूख लगी हुई है, बस अब मुझे खाना चाहिए। अरे इतने उतावले मत हो, खाना भी खिलाऊंगी, चलो मेरे साथ। फिर दोनों खाने की तलाश में निकल जाते हैं। तभी उन्हें रास्ते में एक शैतान भेड़िया मिलता है। ओहो, दो मोटे ताजे शिकार, इन्हें तो फंसाना होगा।
अरे तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तुम दोनों को मैंने यहाँ पहले कभी नहीं देखा। अरे भेड़िया भाई, हम दोनों पास के जंगल से आए हैं। हमारे जंगल में गर्मी की वजह से अब ना तो पानी बचा है और ना ही कुछ खाने के लिए है, इसलिए हम अपना जंगल छोड़कर इस जंगल में आ गया है। अच्छा, तो ये बात है। तुम दोनों एकदम सही जगह पर आए हो। यहाँ तुम दोनों को सब कुछ मिलेगा। तुम दोनों यहाँ आराम से रह सकते हो। यहाँ तुम्हें खाने और पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर खाने के लिए भी बहुत कुछ है और पानी की भी कोई समस्या नहीं है। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। और ये साथ में तुम्हारी पत्नी है क्या? बड़ी सुंदर रूप वाली है। अरे नहीं भाई, ये मेरी अभी पत्नी नहीं है, लेकिन बस थोड़े दिनों में ये मेरी पत्नी बन जाएगी। और भेड़िया भाई, हम दोनों बहुत ही भूखे हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि हमें खाने के लिए भोजन कहाँ मिलेगा? तो आपकी बहुत कृपा होगी। अरे कोई बात नहीं है, आप हमारे मेहमान हो। तुम दोनों यहाँ से सीधा चले जाओ। आगे जाकर तुम्हें एक रसीला बाग मिलेगा जिसमें बहुत फल लगे हैं। और वैसे भी ऐसी सुंदर रूपवती को भूखा रखना पाप होता है। वहाँ ऐश को केले और सेब का जूस पिलाना, ठीक है? दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दोनों के जाते और दूसरी तरफ भेड़िया अपने दोस्त चीते के पास जाता है और बोलता है, कैसे हो मेरे दोस्त? लगता है बड़े उदास हो। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर लेकर आया हूँ। अब पहेलियां क्यों बनाते हो भेड़िया भाई? बता भी दो, क्या बात है? तो सुनो फिर, हमारे पड़ोसी जंगल में पानी खत्म हो गया। इस वजह से जानवर दूसरे जंगलों में चले जा रहे हैं। उसी जंगल से एक सुंदर सी लोमड़ी जिसका नाम लाली है और उसका प्रेमी लकड़बग्घा हमारे जंगल में आ गए हैं। क्यों ना उन दोनों का शिकार किया जाए? शिकार आया है, वो भी हमारे जंगल में। शिकार आया है और वो भी सुंदर जोड़ी का हम शिकार करूंगा। जाओ, उन्हें कैसे भी करके मेरे पास लेकर आओ। देखो तो कैसी दिखती है वो सुंदरी, और उस लकड़बग्घे का मांस बहुत ही स्वादिष्ट होता है। अब जल्दी से जाओ। और फिर भेड़िया वहाँ से चला जाता है और इधर लाली और लकी एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे हैं। अबे लक्की, तुमने उस भेड़िए को सब कुछ सच क्यों बता दिया है? क्या तुम नहीं जानते थे कि वो वही भेड़िया था जो उस चीते का दोस्त है? अब वो दोनों हमें नहीं छोड़ेंगे। और वो भेड़िया कैसे मुझे अपनी बनाना चाहता है, देखा नहीं तुमने? माफ करना लाली, मुझे लगा था कि जिस तरह से भेड़िया हमसे बात किया वो हमें कोई नुकसान नहीं करेगा, इसलिए मैंने सब कुछ बता दिया। लेकिन अब हम क्या करें? हमारी तो किसी ने मदद भी नहीं करनी। अरे, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम डरो मत। लेकिन हमें अब यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। मैं एक ऐसी जगह जानती हूँ जहाँ पर वो चिंता और भेड़िया बहुत ही कम आते हैं और शायद ही वो हमें खोज पाएं। उसके बाद दोनों वहाँ से चल देते हैं दूसरी जगह की ओर। और इधर भेड़िया दोनों को जंगल में खोज रहा है। कहाँ मर गए ये दोनों? इन्हें जमीन खा गई या आसमान निगल गया? पता नहीं कहाँ चल गए हैं वो दोनों। आखिर बचकर कहाँ जाएंगे? थोड़ा और आगे देखता हूँ, कहीं तो मिलेंगे। फिर भेड़िया वहाँ से आगे की ओर बढ़ जाता है और कुछ ही दूर जाने पर उसे दोनों मिल जाते हैं। ओ, लैला मजनू यहाँ पर हैं। बड़े चालाक हैं दोनों। कोई बात नहीं। अरे लाली जी और लकी भाई, तुम दोनों यहाँ पर हो। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं खोजा। मैंने आज अपनी पत्नी की आत्मा शांति के लिए एक हमा भोज रखा है जिसमें जंगल के सभी छोटे मोटे सभी जीव को बुलाया है। इसलिए बस अब तुम दोनों ही बचे थे, इसलिए तुम दोनों को बुलाने के लिए मैं खुद आया हूँ। अब ज्यादा मत सोचो, चलो मेरे साथ। अच्छा भेड़िया भाई, मुझे ये तो बताओ कि तुम्हारी पत्नी को क्या हुआ था? उनकी कैसे मौत हो गई थी? अगर ये बता दोगे तो हम आपके साथ चलेंगे, वरना नहीं। अरे लाली जी, आप एक बार हमारे साथ चलो तो वहाँ मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अभी थोड़ा जल्दी है, इसलिए सब कुछ वहाँ ही बता दूंगा। अब और सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बहुत समय से जानती हूँ। भोले भाले जानवरों को बहला फुसलाकर साथ में ले जाते हो। वहाँ तुम और तुम्हारा दोस्त चीता मिलकर भोले भाले जानवरों को खा जाते हो। अब और नाटक करने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ी सी भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे।
अब निकलो जहाँ से। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अब सब कुछ जान गई हो तो सुनो फिर, मैं अभी जा रहा हूँ। एक बार मेरे दोस्त को आने दो, फिर मैं तेरी चमड़ी उतारूंगा। क्या हुआ भेड़िया भाई, तुम खाली हाथ कैसे वापस आ गए? हमारा शिकार कहाँ गया? अरे भाई मैं क्या ही बोलूं, वो लाली लुमड़ी तो बहुत ही चालाक निकली। उसे तो हमारे बारे में सब कुछ पहले से ही पता था। मुझे समझ में नहीं लगता उसे कैसे पता चला। लेकिन मुझे पता है उसे कैसे पता है। शायद वो वही होगी जिसकी सुंदरता को देख मैं एकदम पागल सा हो गया था। रात्रि को सोती हुई पर मैं टूट पड़ा था, लेकिन वो मेरी बाहों से निकल कहीं भाग गई थी। लेकिन आज मैं उसे जाने नहीं दूंगा। अब जल्दी से मुझे उनके पास ले चलो, कहीं वो ज्यादा दूर भाग न जाएं। ये किया है मित्र, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं, बिना वजह मुझे दौड़ा दिया। कहाँ है? कोई भी तो नहीं है। अरे भाई नाराज मत हो, भागकर कहाँ जाएंगे, थोड़ा और आगे चलो। मुझे बहुत डर लग रहा है, भेड़िया और चीता आते ही होंगे, मुझे तो वो यहीं पर खा जाएंगे। तुम्हें उस दिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अब हमारा क्या होगा? अरे कैसा प्रेमी है तू मेरा जो इतना डरता है। डर मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अगर ज्यादा ही डर लगता है, वहाँ पेड़ के पीछे झाड़ियों में जाकर छुप जा। अब आने दे उन दोनों को, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेंगे। अब तू झाड़ियों में छुप जा। अरे मेरी जान, कितना भगाया तुमने हमें जंगल में। अब भागकर कहाँ जाएंगी? वो लकी तुम्हारा प्रेमी कहाँ पर है? कहीं हमारे डर से भाग तो नहीं गया है? अरे वो मेरा प्रेमी भला कैसे हो सकता है? उसके साथ तो मैं बस ऐसे ही रहती थी। मैंने कभी उसके साथ प्रेम नहीं किया। मुझे एक शक्तिशाली प्रेमी की तलाश है। अगर तुम में से कोई शक्तिशाली है तो मुझे बता दो, मैं उसकी प्रेमिका बनूंगी। इसलिए मेरी एक शर्त है। हमें तुम्हारी सभी शर्त मंजूर है। बोलो मेरी जान, क्या शर्त है? अरे मित्र, ये क्या बोल रहे हो? ये हमें फंसा रही है। इसकी कोई चाल है। इसकी बात का विश्वास मत करो मित्र। नहीं, जो लाली बोलेंगी वही होगा। बोलो मेरी जान, क्या शर्त है तुम्हारी? अगर तुम मुझे अपनी बनाना चाहते हो, तुम दोनों को लड़ना होगा। जो इस लड़ाई में जीत जाएगा, मैं उसकी हो जाऊंगी हमेशा के लिए। मुझे पाना है तो इतना तो करना ही होगा। चीता बिना सोचे समझे ही भेड़िया के ऊपर टूट पड़ता है। लड़ते लड़ते दोनों ही अधमरी हालत में होकर गिर जाते हैं। लाली और लकी वहां से जान बचाकर भाग जाते हैं।